यहां प्रश्न है परवलय बाय स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें परवलय का समीकरण यहां पर दिया गया है और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम देखते हैं, दिया है सबसे पहले दिया है परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण क्या दिया, बाय स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। यह एक ऐसे परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। और मूल बिंदु क्या होता है, ओ यदि हम इसका चित्र बनाएं, x x डैश y डैश, जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ मतलब यहां से मूल बिंदु ये है। तो यहां से एक ऐसे परवलय का समीकरण है इस तरीके से जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, ठीक है। और इसकी यदि हम नाभि की बात करें तो इसकी नाभि जो होगी ए होगी। तो यहां से नाभि जो होगी डिस्टेंस क्या होगी, एक्स अक्ष पे ए दूरी पर इसकी नाभि स्थित होगी। तो ओ से मान के चलो यहाँ एक बिंदु एस है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a0, क्योंकि यह ओ से लेके एस तक की डिस्टेंस क्या है a, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0। तो इसकी जो नाभि होगी क्या हो जाएगी, a0 होगी। तथा इसके नाभिलंब जीवा, अब यहाँ हम नाभिलंब की बात करें तो नाभिलंब जो क्या होता है, जो इसकी नाभि से होके जाता है। तो नाभि से जो होके जाएगा इस तरीके से, ये इसका क्या हो जाएगा, नाभिलंब जीवा हो जाएगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं एल एस और ये हो जाएगा एल डैश। तो हम कह सकते हैं इसका नाभिलंब जीवा क्या है, एल एस एल डैश है। इसकी नाभि क्या है, एस, और एस के निर्देशांक क्या है, a0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। अभीष्ट क्षेत्रफल, जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, हमें इस नाभिलंब और इस परवलय, तो इसके द्वारा कौन कौन सा क्षेत्र, ए वाला जो क्षेत्र है, ए हमारे लिए आ रहा और ए वाला नीचे वाला भी आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यदि हमारे लिए इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए तो इसमें हम 2 का गुणा करके हम इस संपूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस वाले भाग को ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसमें 2 भाग हैं, तो 2 गुणित ये जो क्षेत्र भाग है ये क्या है, ओ एल एस ओ। तो हम लिख सकते हैं ओ एल एस ओ का क्षेत्रफल। अब यदि हम इस ओ एल एस ओ की बात करें, चूंकि ओ एल एस ओ एक्स अक्ष तथा कोटियों x बराबर 0, x बराबर a से घिरा हुआ है। हमने यहां पे बता दिया कि ये जो परवलय है इसका जो भाग है ओ एल एस ओ, यह x अक्ष और कोटियों x बराबर 0 से लेके x बराबर a से घिरा हुआ है। इस अब यदि हम इस क्षेत्र के लिए यदि एक हम पट्टी ले लें, एक हमने पट्टी ले ली जिसकी मोटाई क्या है dx और जिसकी लंबाई क्या है y, तो इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित इसकी जो लिमिट है वो x बराबर 0 से लेके x बराबर a, तो 0 से a बाई इंटू डी एक्स। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। चूंकि समीकरण 1 से हम y का मान निकाल सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 से y स्क्वायर बराबर 4ax, इसलिए y बराबर रूट ऑफ 4ax, और रूट के अंदर से निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट ऑफ ax। तो चूंकि y जो है यहां पर कैसा है, धनात्मक है,
इसलिए हम यहाँ पर जो y का मान मिला है उसको हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 2√ax लिख सकते हैं, चूंकि y धनात्मक है। समीकरण 2 से अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित 0 से a 2√ax dx। 2 0 से a, यहाँ पे भी 2 है, और यदि हम इसको रूट को अलग कर दें तो क्या होगा, a के ऊपर 1/2 की घात आ जाएगी, x के ऊपर 1/2 की घात आ जाएगी dx। 2 इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ से हम देखते हैं 2 और a के ऊपर 1/2 की घात, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख ले रहे हैं, 2a के ऊपर 1/2 की घात इंटू x के ऊपर 1/2 की घात इंटू dx। यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, a के ऊपर 1/2 की घात, और क्या बचा 0 से a x के ऊपर 1/2 की घात इंटू dx। a के ऊपर 1/2 की घात, यहाँ क्या हो जाएगा, x के ऊपर 1/2 की घात है तो एक जुड़ जाएगी और बटे में भी वो ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x के ऊपर 3/2 बटे 3/2, लिमिट क्या होगी 0 से a हो जाएगी। 4 a के ऊपर 1/2 की घात, यहाँ से 3/2 नीचे है तो ये चेंज हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। हम लिमिट रख देते हैं तो x की वैल्यू a के ऊपर 3/2 ऋण 0 के ऊपर 3/2, इसलिए 4 a के ऊपर 1/2 इंटू 2/3, यहाँ से क्या हो जाएगा, a के ऊपर 3/2 बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/3, a के ऊपर 1/2 और a के ऊपर 3/2, आधा समान होने पे गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, a के ऊपर 2 की घात। इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 8/3 a का वर्ग इकाई वर्ग। तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है।